अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो स्पेनिश तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम लफ्ज़ सी के ऊपर, स्पेनिश का लफ्ज़ से के ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें लफ्ज़ से की मुख्तलिफ आवाज़ें हमने एनालाइज़ की थी। क्योंकि लफ्ज़ से का क्याफ की और से की आवाज़ देता है, तो आज हम एनालाइज़ करेंगे स्पेनिश लफ्ज़ खे, जिसे इंग्लिश में जी कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ आवाज़ें। तो यहाँ पे जे भी लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत दफ़ा जी की और जे की आवाज़ सेम होती है, तो उस वजह से वो भी हम थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि जब भी कोई लफ्ज़ आपको जी के साथ लिखा मिले, मतलब खे के साथ लिखा मिले, तो आपको पता हो कब मैंने इसको गाफ की आवाज़ से पढ़ना है और कब मैंने इसको खे की आवाज़ से पढ़ना है। तो वीडियो के एंड पे एक एक्सरसाइज है, जिसमें हमें सही तरह से पता चलेगा, क्योंकि मुख्तलिफ आवाज़ें मैंने लिखी हुई हैं और उनके साथ साथ उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो भी लिखा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है या नहीं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। खे, जिस तरह से हमने जो से का आगाज़ किया था, खे की दो आवाज़ें हैं, एक गाफ की और एक खे की। अभी मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि कब गाफ की आवाज़ है और कब खे की आवाज़ है? तो उसके लिए, जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने एनालाइज किया था, जो स्पेनिश वोकालेस हैं, हरूफे वावल्स हैं, उनके साथ इनको मिला के, तो यहाँ पे ये हमारा आज का लफ्ज़ है और ये स्पेनिश के वोकालेस हैं, हरूफे वावल्स आ, ए, ई, ओ, ऊ। तो इनके साथ मिला के हमें किसी भी लफ्ज़ का पता चल जाता है कि उसकी कौन कौन सी आवाज़ है। तो यहाँ पे अगर हम खे आ करते हैं, खे आ, तो ये बन जाता है गा। जब भी आपको खे आ लफ्ज मिलेगा, तो उसकी आवाज होगी गाफ की, गा। जिस तरह से गायीना, गांचो, गारबांसो। लेकिन जब आपको लफ्ज खे मिलेगा ए के साथ, खे ए, तो ये बन जाता है खे। मिसाल के तौर पे खेरोना, खेनेराल, खेनेरादोर या खेनेरासियोन। जब भी खे के बाद ए आएगा, तो हमने इसको खे की आवाज से पढ़ना है। और उसी तरह से खे ई भी बिल्कुल सेम है, खे ई। जिस तरह से खीरासोल, खिमनासिया, खिरार या खीतानो, ये भी खे ई, खी की आवाज होगी। लेकिन जब खे के बाद ओ आएगा, तो ये बन जाता है गो। जिस तरह से गोल, गोता, गोमेस, गोबियर्नो, गोमा। और सेम इशू है खे ऊ के साथ भी, खे ऊ, गु। जिस तरह से गुआंते, गुसानो, रेगुलर, आगुआ। जब भी खे के बाद ऊ है, तो ये गु की आवाज देता है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमारी यहाँ पे क्लियर होगी कि खे आ, खे ओ और खे ऊ, ये तीन चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। जब भी इनके साथ आएगा, तो ये हो जाएगी गाफ की आवाज। सिर्फ और सिर्फ खे की आवाज आएगी खे ए और खे ई के बाद। ये चीज क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे हम पूछ सकते हैं अपने आप से ही कि ये जो दो आवाजें यहाँ पे नहीं है गाफ की, गे और गी, ये कैसे बनती हैं फिर? तो इसके लिए, गे और गी की आवाज के लिए हमने क्या करना है? बिल्कुल हमने जी और ई के दरमियान यू लगा देना है। मतलब जी के बाद जब हम यू लगा देंगे, जी के बाद यू और उसके बाद ई, तो वो गे की आवाज बन जाएगी। अगर जी के बाद यू लगा के हम आई लगा देंगे, तो वो गी की आवाज बन जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जी के बाद यू हमेशा साइलेंट होता है। आम सा जो इस तरह से यू होता है, तो ये साइलेंट होता है। तो क्या हमने गे की आवाज कैसे निकालनी है? जी यू ई। जब भी आपको जी यू ई मन मिलेगा, तो ये गे की आवाज होगी। अगर यहाँ पे आप यू निकाल दें, तो कौन सी बनती है? अभी हमने पिछली दियापोसिटिवा में देखा है, जी ई या खे ए, खे की आवाज आती है। लेकिन जब दरम्यान में यू आ जाता है, बेशक ये साइलेंट है, हम इसको गे पढ़ेंगे, गे। जिस तरह से गेर्रा, इगेरा, अल्बेर्गे या गेतो। अगर यहाँ पे समझने के लिए हम यहाँ से यू को हटा देते हैं, तो फिर ये क्या बनेगा? खेर्रा, इखेरा, अल्बेर्गे या खेतो। अगर यू हम यहाँ से हटा दें तो। लेकिन सिर्फ यू उस उनके जी और ई के दरमियान डालने की वजह से, बेशक वो साइलेंट है, हमने इसे गे की आवाज दे ली। और बिल्कुल सेम गीव के केस में भी,
अगर हम गी की आवाज निकालना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करना है, जी और आई के दरमियान यू डाल देना है। बेशक ये भी साइलेंट है लेकिन ये आवाज गी के देगा, जिस तरह से गियोतीना, गिटारा, गिया, गिसार, गिसानते। तो ये गे और गी की आवाज के लिए। तो अब हमारे पास गाफ की सारी आवाजें मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मैंने पिछली वीडियो का एक खुलासा आपके सामने पेश किया है क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है इस केस में भी। सी के जब हम सी को एनालाइज कर रहे थे से को, तो उसका भी से आ, से ओ, से उ क्याफ की आवाज थी। और के की आवाज के लिए यहां पे हमने क्यू यू ई और क्यू यू आई किया था। तो यहां पे हमने क्या किया है, गे और गी के लिए जी यू ई और जी यू आई किया है। और इसी तरह से हम जो सा से सी, सो सू, वो हमने देखा था कि वो सेता के साथ और से की दो इन चीज़ों के साथ होता है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे डिटेल के साथ आपको, अगर आप प्लेलिस्ट की जो प्रोनाउंसिएशन की प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो ये वीडियो आपको पहले मिल जाएगी, तो इसको आराम से आप देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा जो मकसद है वो गाफ और खे का है, तो इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गा, गे, गी, गो, गू की पांचों आवाजें आ गई। यहाँ पे हमने खे, खा, खे, खी, खो, हु। ये खे जो है इतना ज्यादा मसला नहीं है क्योंकि ये हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लफ्ज जी है वो दो दफा ही खे की आवाज देता है, जब वो जी ई होता है और जी आई होता है और उनके दरमियान यू नहीं होता। और गाफ की आवाज हमेशा से हमेशा जी के साथ लिखी जाती है, सिर्फ जब गे और गी की आवाज आती है तो हमने यू ऐड करना होता है। तो गा के लिए खे आ गा, गारबांसो। खा के लिए होता आ, हर्रा। गे, जी यू ई, गे, गेर्रा। खे, ये खे ए और खोता ए के साथ भी बन जाता है, खेफे या खनेरा। गियार, गियार, गिसानते। खेई, खे, जी आई या जे आई, खीरासोल या खीराफा। गो, खे ओ गो, गोता। खो, खोता ओ, खोबे। गु, जी यू गु, गुस्तार। हु, खोता उ, jueves। तो ये खुलासा है। यहाँ पे एक चीज तो बहुत ही आसान है समझने की कि खे जो है वो हमें कभी भी मसला नहीं होगा कि ये हमने किस तरह से पढ़ना है। जब भी होता के साथ कोई भी लफ्ज होगा तो वो खे की आवाज होगा, और जब भी जी के बाद ई या आई होगा तो वो खे की आवाज होगा। ये एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्लियर ये हुई कि जी जो गाफ की आवाज है वो हमेशा जी के साथ होगी, लेकिन गे और गी के लिए हमने यू ई या यू आई करना होता है। अगर हम यहाँ पे यू नहीं लगाते तो ये खे और खी बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ समझने की बात। तो ये वो ताबला है जो पहले हमने थोड़ी देर पहले लफ्ज से का देखा था। उसमें भी से आ, से ओ, से उ क्याफ की आवाज देता था, और के और की आवाज के लिए हमने यहाँ पे क्यू यू ई और क्यू यू आई लगाना था। तो ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करके कंपेयर करेंगे तो आपको और ज्यादा समझने में आसानी आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो एक्सरसाइज करनी है जो मेरे ख्याल में बहुत ही जबरदस्त है। इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि कब आपने जी को गाफ की आवाज में पढ़ना है और कब खे की आवाज में पढ़ना है। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, जी आई लिखा हुआ है, खे ई। तो खे ई हमने कहा है हमेशा जब खे ई लिखा होगा, इसके दरमियान खे और ई के दरमियान यू नहीं होगा, तो हमने क्या पढ़ना है इसको, खीतानो। और यहाँ पे खे ए बिल्कुल सेम, जब खे और ए के दरमियान यू नहीं होगा तो फिर भी ये खे की आवाज होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, खेरोना। यहाँ पे गो, गोबियर्नो, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि खे ओ हमेशा गो की आवाज होता है, तो ये बनेगा गोबियर्नो। खे ई दोबारा से, खे ई रेओ, हीरो। हेओलोहिया, हेओलोहिया। यहाँ पे खे और ए के दरमियान यू नहीं है तो ये हेओलोहिया बनेगा। यहाँ पे ये कैसी आवाज होगी, इसको हमने कैसे पढ़ना है, गुईसार, खीसार या गीसार। आपको क्या लगता है यहाँ पे ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, गुईसार, खीसार या गीसार। तो इसका लफ्ज मानी है, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन है गीसार। खे आ गा, गानादेरो। खे उ आ,
गुआरदार, खे उ गु, गुआरदार। खे ए gente, खे ए gente। अगर यहां पे खे और ई के खे और ए के दरमियान यू होता तो क्या बनना था? गेंते, गेंते। लेकिन ये यहां पे यू नहीं है, इसलिए ये बनता है gente। खेमा, खेमा। गोलेador, गोलेador। यहां पे भी अगर ई और जी के दरमियान यू होता तो क्या बनना था? गेमा, गेमा। ख्वेस, होता हमेशा खे की आवाज देता है, ख्वेस। यहां पे ये क्या बनेगा? खियार, गुयार या गियार। तो ये बनेगा गियार। क्यों? क्योंकि जी और आई के दरमियान यू है जो कि साइलेंट है, तो इस वजह से ये बनेगा गियार। गेर्रा, गेर्रा। जी और ई के दरमियान यू है तो ये गे की आवाज होती है, गेर्रा। अगर यू ना होता तो क्या बनना था? खेर्रा। क्योंकि यू है इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे गेर्रा। और यहां पे हमारा आखिरी लफ्ज है खे ओ, गो, गोरीला। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ये समझ आ गई होगी कि कब हमने जी को गाफ पढ़ना है और कब हमने जी को खे पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।